Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is your English educator Palak Rakhyani. इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश बिहार बोर्ड की पोम नंबर 1 दैट इज गॉड मेड द कंट्री के ग्रामर सेक्शन की। प्रीवियस वीडियोस में हम ऑलरेडी इस पोम का एक्सप्लेनेशन एंड इवन क्वेश्चन आंसर्स कवर कर चुके हैं। इस पूरे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा बुक में ही दिया गया ग्रामर सेक्शन, तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है 7 से लेकर 12th क्लास तक बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन एंड इवन मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको मिलती हैं बुक्स एंड ई बुक्स जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से अवेल कर सकते हैं। लेट्स बिगिन विद द सेशन। नाउ ग्रामर अगेन चाहे बुक की हो कहीं की भी हो, ग्रामर काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, हम सभी को पता है, एंड बुक की ग्रामर यूजुअली पूछ ली जाती है। तो आप जो है अपनी बुक्स पैनोरामा पार्ट 2 बिल्कुल ओपन रखेंगे और उसमें जो है इन आंसर्स को नोट डाउन करते जाएंगे। बिगिनिंग विद वर्ड स्टडी आता है डिक्शनरी यूज। पहली आपको एक्टिविटी दी है करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे यार इंग्लिश हो, हिंदी हो, स्पेनिश हो, कुछ भी हो, किसी भी लैंग्वेज का बेस क्या बनता है बेटा, आप कब एक्सेल कर पाते हो, व्हेन यू नो द करेक्ट स्पेलिंग। अगर आपको सही स्पेलिंग आती है तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और इंग्लिश में काफ़ी बच्चों का सवाल रहता है कि मैम सही स्पेलिंग याद कैसे करें। तो मैं ये नहीं कहूँगी, मैं बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल बातें नहीं कहती कि 50 वर्ड्स एक दिन में याद करो, 10 वर्ड, 20 वर्ड, 30 वर्ड, नहीं। आप कोशिश इतनी करो जो आपकी बुक्स में दी गई हैं, जैसे ये कुछ स्पेलिंग्स हो गई, 6 स्पेलिंग्स ये हो गई, 2-3 और ले लिए। एटलीस्ट एवरी डे इफ़ यू विल गो अराउंड विथ 5 स्पेलिंग्स, बहुत अलग नहीं, जो आपकी बुक्स में यूज़ की गई हैं उन्हें ही याद करो एंड परफेक्ट करो, तो आप जो है बिल्कुल आगे बढ़ सकते हो। चलिए बातें तो हो गई, अब शुरुआत करते हैं स्पेलिंग की। व्हाट यू नीड टू डू, हमेशा कहती हूँ बिल्कुल थाली सजाई हुई नहीं मिलेगी। पहले क्या करना, आप जो है इसको खुद से सॉल्व करोगे एंड देन उसके बाद वीडियो रिज्यूम करके आप यहाँ पे सोल्यूशन देखोगे, ठीक है। तो वर्ड समझने की कोशिश करो। कुछ स्पेलिंग दी गई है, अबाउंड लिखना चाह रहे हैं ये, लेकिन इन्होंने एक गलत वॉवल यूज कर दिया है। अबाउंड में ए बी ए नहीं आता है, इट इज एक्चुअली ABOUND। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अबाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे ए गलत लिखा है, जो भी गलत वर्ड होगा तो मैं उसे यहाँ पे ऐसे मार्क कर देती हूँ, ठीक है। सेकेंड वर्ड देखो, सेकेंड वर्ड कैसे लिखा है, कॉन्ट्री। अगर इसे मैं प्रोनाउंस करूंगी तो यहाँ दिख रहा है कॉन्ट्री, यानी ये कंट्री कहना चाह रहे हैं, जो कि हमारे पोम का नाम में आता है कंट्री। तो वहीं से चीटिंग कर लो, दिख रहा है सीधे सीधे नाम। कंट्री की स्पेलिंग ये नहीं होती है, कंट्री की स्पेलिंग क्या होती है, COUNTRY। अच्छा, अब अगेन मुझे क्या बताओगे कमेंट सेक्शन में, जिसको याद हो कि इस पोम में जो हमारे पोएट हैं कंट्री से वो क्या कहना चाह रहे हैं। क्या कंट्री का मतलब देश है या फिर कुछ और है अकॉर्डिंग टू द पोम। तो जिसको आंसर पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। चलो थर्ड वर्ड आते हैं, सिडान। सिडान लिखना चाह रहे हैं वो गाड़ियों के लिए सिडान जो वर्ड यूज होता है, लेकिन सी नहीं आएगा सिडान में, सिडान में आता है एस। तो दिस एक्चुअली इज SEDAN। नंबर 4 पेंसिव कहना चाह रहे हैं या पेंसाइव जिसे हम प्रोनाउंस करते हैं। अगेन सी नहीं है, सी की जगह एस है। और काफ़ी ज़्यादा स्पेलिंग्स में मैं आपको बता दूं कि सी की जगह एस आता है या एस की जगह सी, वहाँ पे गलतियाँ करते हो। तो बिल्कुल नोट करो बेटा, आपकी बुक का वर्ड है पेंसाइव, का मतलब होता है सैड यानी दुखी होना। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वर्ड नंबर 5 क्या दिख रहा है अपन को, आइडलनेस। अब जिसको सही से नहीं पता है वो जनाब कहेंगे कि ये वर्ड सही है। बेटा आइडलनेस में सारे वर्ड्स करेक्ट है लेकिन जम्बल्ड है। IDEL लिखा है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये आगे पीछे होगा, यानी IDLE होगा यहाँ पे। आइडलनेस IDLE यानी आलस जिसे हम कह सकते हैं, आइडलनेस, है ना। चलो लास्ट वर्ड आ जाओ, एक्लिप्स की बात है। तो एक्लिप्स की स्पेलिंग होती है ECLIPSE, एक्लिप्स। सो दीज आर द करेक्ट स्पेलिंग्स। आई होप सभी ने यही स्पेलिंग्स लिखी होगी, और नहीं लिखी है जो भी गलत हो उसे आप खुद से करेक्ट कर लीजिए। चलिए कमिंग फॉरवर्ड टू वर्ड स्टडी में ही आपको कुछ फिलअप्स दिए हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द वर्ड्स गिवन बिलो। एंड आपके लिए ही इन्होंने जो है वर्ड्स दे दिए गए हैं बॉक्स में, तो आपको अकॉर्डिंग टू द पोम इन्हें फिलअप करना है। नंबर 1, ही डैश टू बीट मी, ही थ्रेटेंड टू बीट मी, ठीक है। यहाँ पे अब आपको जरूरी नहीं है कि पूरी चीजें पोम से दी गई होंगी, जहां मैं देख पा रही हूँ आपको कुछ वर्ड्स दे दिए गए हैं, करेक्ट मतलब समझ के आपको डालना है। तो इन सब में से क्या सबसे करेक्ट वर्ड है, थ्रेटेंड, यानी
उसने मुझे मारने के लिए डराया कि मैं तुम्हें मारूंगा, है ना, तो ही थ्रेटन्ड टू बीट मी। डैश विल नॉट लेट यू, और जहां जहां जो वर्ड्स होते जा रहे हैं उसको या तो आप ऐसे क्रॉस कर दो, ठीक है, या तो क्रॉस कर दो या तो एक टिक लगा दो, ठीक है। ही थ्रेटन टू बीट मी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, डैश विल नॉट लेट यू राइज इन लाइफ, आइडलनेस विल नॉट लेट यू राइज इन लाइफ, यानी आलस जो है, हर कोई ये कहता है आलस से आप आगे नहीं बढ़ सकते, यानी देर देर तक सोना सुबह, है ना, और रात में देर देर तक जगना, आलस करना, पूरे टाइम पड़े रहना, इन चीज़ों से जो है अब आगे नहीं बढ़ सकते लाइफ में, तो आलस यानी आइडलनेस वर्ड भी हमारा हो गया। डिड यू डैश द स्वीट डिश, अब यहाँ पे डिड यू डैश द स्वीट डिश है, तो स्वीट डिश की बात है, खाने की बात है, तो टेस्ट यानी स्वाद चखने की बात आएगी यहाँ पे, डिड यू टेस्ट द स्वीट डिश। नंबर 4, लाइक अ डैश आई जस्ट मूव्ड हेयर एंड देयर, अब इधर उधर घूमने वाला कौन है यहाँ पे इन वर्ड्स में, ये है नंबर 3 वर्ड, वॉन्डरर। वॉन्डरर कौन होता है, जो इधर उधर घूमता फिरता रहता है, सो लाइक अ वॉन्डरर आई जस्ट मूव्ड हेयर एंड देयर। नंबर 5, having failed at the examination he was in a pensive mood, यानी एग्जाम में वो फेल हो गया तो वो जो है pensive यानी बहुत ही दुखी मूड में था, तो तभी pensive वर्ड हम यूज करेंगे। बचे 3 वर्ड्स, offended, confounded and chariots, जो कि आगे आएंगे। नंबर 6, his words dash me and I could not give a correct reply, his words confounded me, उसके वर्ड्स ने मुझे चौकन्ना कर दिया और मैं जो है आगे कोई भी करेक्ट रिप्लाई नहीं दे पाई। नंबर 7, डैश वर द व्हीकल्स ऑफ गॉड्स एंड किंग्स, यानी जो राजा महाराजाओं और भगवानों की जो व्हीकल्स है उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें चैरियट्स कहा जाता था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा CHARIOTS। एंड द लास्ट वन, नंबर 8, द टीचर वॉज डैश व्हेन राजू वेंट ऑन आर्ग्यूइंग विद हिम, द टीचर वॉज अफेंडेड, ऑफेंड हो गए, उन्हें बुरा लग गया जब जो है राजू यानी उसका स्टूडेंट होंगे वो जो है उनसे आर्ग्यू कर रहे थे, यानी बहस कर रहे थे। क्लियर है, ये बिल्कुल नोट डाउन कर दिए। चलो नेक्स्ट आ जाओ वर्ड फॉर्मेशन पे। अ नंबर ऑफ वर्ब्स आर मेड बाय सिंपली एडिंग en टू देम इन द एड, यानी किसी भी वर्ड में जो है आप आगे अगर en लगा दोगे तो आप सिंपली जो है एक वर्ब फॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है थ्रेट और अगर हमने en लगा दिया तो ये क्या बन गया, थ्रेटन, तो यानी कैसे नाउन से संज्ञा से हमने उसको क्रिया में बदल दिया। हैस्ट है हैस्टन, हैस्ट यानी बहुत ही जल्दबाजी करना। लाइट है, लाइट एक एडजेक्टिव है तो इसे लाइटन कर दिया। मैड है, मैडन कर दिया। थोड़े डिफरेंस आप देखोगे कि यहाँ पे बेटा ऑलरेडी एक वर्ड है हैस्ट, तो ये कुछ कुछ गलतियां मत करना। अब मैंने कहा इसमें आगे en लगाओ तो तुम en में हैस्टीन नहीं कर दोगे, इफ ऑलरेडी देयर इज एन ई जस्ट इंसर्ट एन एन, तो ये हैस्टन हो गया। अब जैसे एक वर्ड है यहाँ पे मैड, ठीक है, तो कुछ कुछ रूल्स होते हैं कुछ वर्ड्स के लिए। अब मैड है, मैंने कहा en लगाओ तो यहाँ पे आपको डबल डी करना पड़ेगा, मैडन। स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का स्ट्रेंथन करेक्ट चलेगा, ठीक है। तो कुछ कुछ डिफरेंट वर्ड्स हैं, उन्हें हमें सिर्फ, इसका कोई ऐसा रूल नहीं होता है बहुत एग्जैक्ट, लेकिन उन वर्ड्स को आपको सिर्फ फॉलो करना होगा, ठीक है। जैसे लास्ट में ई से एंड हो रहा है तो एक और ई मत लगा देना, हैस्टीन मत कर देना, ठीक है, सिर्फ एन इंसर्ट करना। आगे आ जाओ, क्या करना है, यूज दीज वर्ब्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, यानी इन वर्ब्स से जो है आप खुद के वाक्य या सेंटेंस बनाएं। तो यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, आप खुद से भी कोशिश करो और यहाँ आंसर देख सकते हो। नंबर 1, हैस्टन, आर्टिफिशियल हीटिंग हैसन्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट, यानी आर्टिफिशियल हीटिंग से जो है प्लांट की जो पौधों की जो ग्रोथ है वह हैसन यानी बहुत ही जल्दी जल्दी हो सकती है। लाइटन, his heart lightened when he heard the news of his good result, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, लाइटन वर्ड का ही पास्ट टेंस यूज कर दिया है लाइटेंड करके, तो उसका दिल बहुत ही खुश हो गया जब उसने अपने अच्छे रिजल्ट सुने। मैडन, his bad behavior maddened his father, उसके गंदे बर्ताव ने उसके पापा को मैडन यानी एकदम पागल कर दिया, गुस्सा कर दिला दिया उसके खिलाफ, ठीक है। यहाँ पे भी पास्ट टेंस है, मैडन के आगे ईडी लगा दिया। एंड स्ट्रेंथन, मॉर्निंग वॉक हैज स्ट्रेंथन्ड द ओल्ड मैन, यहाँ पे फिर से हमने क्या लिया है, पास्ट टेंस लिया है, यानी सुबह की जो वॉक होती है उस वॉक से जो है जो बूढ़े आदमी है, ओल्ड मैन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई है, वो स्ट्रांग हो गए हैं। ओके, वेरी सिंपल सेंटेंसेस, आप अपने हिसाब से भी सेंटेंसेस ज़रूर बना सकते हैं। Moving forward, by using er in the end of an adjective, we give it a comparative form, यानी किसी भी जो है आप adjective में हम अगर er लगा दें तो उसमें कौन सा फॉर्म आएगा, कंपैरेटिव, जिसे हम कहते हैं डिग्रीज कहते हैं बेसिकली। सिंपली बता देती हूँ अभी, है ना। एक आती है बेटा पॉजिटिव,
पॉजिटिव यानी जो हमारा सिंपल नॉर्मल वर्ड रहता है, एडजेक्टिव रहता है। फिर एक आता है कंपैरेटिव, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये तो सबसे हाईएस्ट है, जिसे हम कहते हैं सुपरलेटिव। अब ये क्या है देखना इनको अच्छे से। डिग्रीज बेसिकली क्या होती हैं, अब जैसे मैंने कोई भी एक वर्ड ले लिया, चलो आई टुक द एडजेक्टिव एज सॉफ्ट, है ना, ये सॉफ्ट है, यहाँ पे वर्ड दिया ही है, चलो इसी को ले लो, सॉफ्ट है। सॉफ्ट क्या हो गई, पॉजिटिव डिग्री, ये पी आ गया, ये पॉजिटिव वर्ड है सॉफ्ट, कि मैंने कहा द कुशन इज सॉफ्ट, द पिलो इज सॉफ्ट, द बर्ड्स बॉडी इज सॉफ्ट। अब यहाँ पे जब मैंने ई आर लगा दिया तो ये हो गया सॉफ्टर। सॉफ्टर यानी कंपेयर। कंपेयर बेसिकली क्या होता है, आसान भाषा में तुलना करना किसी चीज़ की। अब तुलना कब करोगे, जब दो चीज़ें होंगी, एक अकेले की तुलना तो नहीं कर सकते ना, मैं खुद की तुलना किससे करूं भाई, कोई होगा मेरे सामने तभी तो मैं कहूँगी। कि अगर मैंने कहा रेड पिलो इज सॉफ्टर देन द येलो वन, तो दो हैं, कंपेयर किया, दिस इज कंपेरेटिव। एंड सुपरलेटिव बता देती हूँ आगे के लिए, वैसे तो पढ़ा ही होगा बचपन में। सुपरलेटिव बेसिकली क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ। सुपरलेटिव यानी जितने भी हैं उसमें से मैं बेस्ट, तभी तो वर्ड बेस्ट है भाई। सॉफ्ट, सॉफ्टर, और सबसे ज्यादा सॉफ्ट कौन आ जाएगा, सॉफ्टेस्ट, यानी EST हमने एंड में लगा दिया। सुपरलेटिव आगे की कहानी है, जिन जिनको नॉलेज देना था उनके लिए मैंने पुट कर दिया है। सभी में आप सुपरलेटिव लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, कंपैरेटिव फॉर्म की। तो देख लो यार, एग्जाम्पल हैं बहुत सारे, सॉफ्ट सॉफ्टर, काइंड काइंडर, शार्प शार्पर, थिन थिनर, डार्क डार्कर, थिक थिकर, ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपल काम है, खुद से करोगे बिल्कुल, है ना। नाउ मेक कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स बाय एडिंग ER टू द फॉलोइंग। तो इसमें आगे आप ER लगा के एडजेक्टिव बना सकते हो कंपैरेटिव। कुछ वर्ड्स के जरूर रूल होते हैं, जैसे पीछे मैंने आपको बेटा एक वर्ड दिखाया था, मैड था, तो उसमें EN लगाने के लिए मैंने क्या कर दिया था, उसे डबल D, मैडिन करके करा था। तो ऐसे देयर आर अ फ्यू वर्ड्स जहाँ पे रूल्स लगते हैं, जैसे जो वर्ड है बिग, क्योंकि पहला ही वर्ड बिग आया है इसलिए मैं समझा रही हूँ। बिग को जब आपको कंपैरेटिव में बदलना है, यू हैव टू पुट ER, सो ओवर हेयर यू विल बी यूजिंग डबल G। तो ये कैसा हो जाएगा वर्ड, ये हो जाएगा बिगर, है ना, यू आर यूजिंग डबल G, जस्ट नोट दिस डिफरेंस, है ना। बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं है, ऐसे घबराओ नहीं, बोलो मैम कितने होंगे, बहुत एक्सटेंसिव आपका ना, बहुत ही वाइड नहीं है ये। सो यू कैन सिंपली लर्न दीज वर्ड्स, एक मैडिन है, बिग है, ठीक है। स्वीट तो सिंपली हो जाएगा स्वीटर, ठीक है। अब जो है हम किसकी बात कर रहे हैं, टेस्टी की। अब टेस्टी में आपको क्या करना है, Y जहां भी आ रहा है ना, Y को हटा के यू हैव टू पुट IER। Y की जगह आप I कर दोगे, एंड कंपैरेटिव में जैसे हम ER करते हैं वैसे ही आगे मूव ऑन करेंगे। सो आई होप ये मिस्टेक मत करना बेटा, है ना। टेस्टी को क्या करोगे, टेस्टियर, IER। ओल्ड सिंपल जाएगा ओल्डर, और आउट में भी वही बात है, कैसा जाएगा, सिंपल ER। आई होप इट इज ऑल क्लियर, है ना, क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, कुछ और वर्ड्स हैं भाई। वाइट है, वाइट का सिंपली हो जाएगा वाइटर, यानी और गोरा, ब्लैक ब्लैकर, और काला ग्रीन ग्रीनर, हरियाली और ज़्यादा हो जाएगी। और एक ऐसी सेइंग भी है, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ठीक है। चलो, स्मॉल स्मॉलर, लार्ज लार्जर, ठीक है, वेरी क्लियर, एकदम लग रहा है मस्त ना, बच्चों वाली पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ही आसान है यार ये सब। और मैं चाहती हूँ इन सब में ना मार्क्स बिल्कुल मत लूज़ करना, ठीक है, बेसिक्स हैं, इसको क्लियर करते चलते हैं, आ जाओ। चलो, अब है वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग में क्या करना है, वर्ड्स का मतलब बताना है। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स इन कॉलम A विद देयर मीनिंग्स गिवन इन कॉलम B। यानी आपको कॉलम A में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली जो मैं देख पा रही हूँ ये वर्ड्स जो हैं आपके पोम में से ही हैं। तो यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए गए हैं, ऑन द अदर हैंड आपको दिए गए हैं मीनिंग उनके। तो आपको क्या करना है, आपको मैच करना है। तो अगर ऐसा करते हो बताना कि पलक मैम ने ऐसे सिखाया है, ऐसे ऐसे अपन मैच कर देंगे, बिल्कुल नहीं, है ना। मानती हूँ मज़ा आता है बहुत ऐसे तीर छोड़ने में, लेकिन ऐसे मैच नहीं करना है। यू गाइज आर नाउ इन क्लास 10th, सो डू इट इन अ बेटर वे, ऑर्गेनाइज्ड वे में किया करो। मैच द कॉलम में जो भी आपका, मान लो यहाँ वर्ड है, इसकी कोई ना कोई नंबरिंग दी गई है, जैसे ये नंबर 1 है, तो यहाँ पे जो भी मीनिंग है उसके आगे नंबर 1 लिख देना, बिगेनिंग विद नंबर 1। जैसे थ्रेटन है, थ्रेटन यानी डराना, तो यहाँ पे क्या मतलब है इसका, सब पढ़ोगे तो मुझे देख के लग रहा है एक्सप्रेस अ थ्रेट, तो यहाँ मैं डाल दूंगी नंबर 1, तो ऑटोमेटिकली ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है। चलो, दूसरा फटीग।
फटीग का मतलब होता है थकान। अच्छा, फटीग का मैं प्रोनाउंसिएशन बता दूं इस वर्ड का, इसे कहते हैं फटीग। तो कभी भी ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स दिखते हैं तो हमेशा कहती हूँ हिंदी में उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण लिख लिया करो, काम आएगा, है ना। हमेशा लाइफ टाइम के लिए आप याद रख सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम इस वर्ड को देखोगे फिर फटीग्यू कहोगे, ऐसा नहीं करना है ना। लिख लो सामने कैसा है ये वर्ड, फटीग, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। अच्छा, अब मीनिंग पे आ जाता है। फटीग का मतलब होता है थकान, तो इसका थकान से तो जो मेरे को मीनिंग दिख रहा है दैट इज एग्जॉस्शन, है ना। फटीग इज बेसिकली थकान, एग्जॉस्शन। इज इट क्लियर और नॉट, है ना। चलो भाई, अब आ जाओ एलिमेंट पे। थर्ड वर्ड क्या आता है हमारा, एलिमेंट। अब एलिमेंट से यहाँ इनका कहने का मतलब है, एलिमेंट क्या होते हैं, नेचर में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तत्वों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो नेचर की बात है, यानी नेचुरल क्वालिटी, ठीक है। तो एलिमेंट विल कम अंडर नेचुरल क्वालिटी। आई होप इट इज क्लियर, ओके। चलो फोर्थ आ जाओ। फोर्थ क्या है, फोर्थ इज स्पेयर। स्पेयर मतलब क्या होता है, जैसे आपने स्पेयर टायर सुना होगा, स्पेयर व्हील, सॉरी स्पेयर टायर नहीं, स्पेयर व्हील कहते हैं, है ना। गाड़ियों में लेके घूमते हैं स्पेयर व्हील, कभी पंचर हो जाए तो वो व्हील हम यूज़ करें। तो स्पेयर आइटम का मतलब क्या होता है, स्पेयर का मतलब कोई चीज़ एडिशन में हो आपके पास। जैसे एग्जाम देने जाते हो तो कितनी सारी पेनें लेके जाते हो, एक काम करती है लेकिन दूसरी क्यों, ताकि एडिशनल जब रिक्वायर हो। तो स्पेयर वर्ड आ जाएगा यहाँ पे, एडिशनल टू व्हाट इज रिक्वायर्ड, यानी नंबर 4। नो वरीज। चलिए, फिफ्थ इज स्प्लेंडर। स्प्लेंडर का मतलब उसी के सामने लिखा है, ब्रिलियंस, बहुत ही बढ़िया, एक नंबर, है ना, दैट इज स्प्लेंडर। और सिक्स्थ आ जाओ, स्केयर्ड, यानी डरा हुआ, दैट इज फ्राइटेंड। तो ये तो काफ़ी इजी वर्ड्स हैं और मुझे लगता है सभी ने ऐसे ही मैच किए होंगे। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। On many occasions we simply connect two sentences by using and। यानी हम बचपन से ही, काफ़ी जब से यार इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं, तो तब से ही जब हमें सेंटेंस को जोड़ना होता है तो आप, मैं, हम सब एक सिंपल सा वर्ड यूज़ करते हैं जिसका नाम है एंड, है कि नहीं। आप तो जो है इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इस वर्ड के बिना होता क्या है ना, कितने सारे फुल स्टॉप लगाने पड़ते हैं। एंड यूज़ करते हैं, तो एंड का मतलब क्या है, दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है। इट्स जस्ट लाइक अ कंजंक्शन। कंजंक्शन यानी दो वर्ड्स को जोड़ने वाला। सो एग्जाम्पल कैसा है, देखो यहाँ, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, वी वेंट टू द मार्केट and we also went to the cinema. So and is basically the one which is joining any two sentences. So what you need to do over in this grammar activity, you need to join the following sentences with and. आपको कुछ सेंटेंस दे दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कंजंक्शन लगाओ या एंड लगाओ, तो आपको प्रॉपर वे में एंड लगाना है। अच्छा, एक बात याद रखो, जैसे पहला सेंटेंस में लेके दिखाती हूँ एग्जाम्पल, राजू रोट लेटर्स फुल स्टॉप ही पोस्टेड देम। तो आपको दो सेंटेंस को जोड़ना है, तो बेटा यहाँ पहला काम क्या करोगे, आप इस फुल स्टॉप को हटाओगे, फुल स्टॉप की जगह क्या लगाओगे, एंड। और दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है, अब क्योंकि फुल स्टॉप था तो ये एच कैपिटल में था, अब तो एंड आ गया, एक ही सेंटेंस है तो ये एच जो है यहाँ पे स्मॉल लेटर में आ जाएगा। दीज आर बेसिक फ्यू थिंग्स, पंक्चुएशन की जो चीज़ें हैं, कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं जल्दी से। राजू रोट लेटर्स, ही पोस्टेड देम। सो राजू रोट लेटर्स एंड posted them. Number 2, mother cooked dinner, she served it. Mother cooked dinner and served it. यहाँ पे हमने she और he को क्यों नहीं यूज़ किया भाई, क्योंकि वो एक ही सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस में है, तो he और she की ज़रूरत यहाँ पे नहीं लगेगी। यानी मम्मी ने खाना बनाया और सर्व किया, अरे बनाया है तो उन्होंने ही सर्व किया है, ठीक है। The teacher taught the lesson, he asked us to do exercises. The teacher taught the lesson and asked us to do the exercises. यानी यहाँ भी जो है हम इन वर्ड्स को हटा दे रहे हैं। समझ आ रहा है, ये क्या होते हैं, ही शी क्या होते हैं, जल्दी से याद करो, दीज आर प्रोनाउंस। ये प्रोनाउन होते हैं, नाउन की जगह पे यूज़ किए जाते हैं। तो ओवर हेयर जब हम कंजंक्शन यानी एंड का यूज़ कर रहे हैं तो हम प्रोनाउंस को टाटा बाय बाय कर दे रहे हैं, ठीक है। चलो आगे आओ और वर्ड्स देखो क्या है। राजन सॉ अ पपी इन द स्ट्रीट, ही ब्रॉट इट होम। राजन सॉ अ पपी इन द स्ट्रीट एंड ब्रॉट इट होम। द बॉयज वर प्लेइंग, दे वर मेकिंग अ नॉइस। द बॉयज वर प्लेइंग एंड वर मेकिंग द नॉइस। तो यहाँ दे प्रोनाउन है, उसे भी हमने ओमिट किया है, ओमिट यानी हटा दिया है। द किंग गेव हिम लैंड, द क्वीन गेव हिम ज्वेल्स। सो द किंग गेव हिम लैंड एंड द क्वीन गेव हिम ज्वेल्स। यहाँ पे कोई प्रोनाउन नहीं था यार, द है यहाँ पे, तो आपको किसी भी चीज़ को हटाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एंड को ऐड करना है। He went to the circus, his friends went to the cinema. He went to the circus and his friends went to the cinema.
We will go to Delhi, they will go to Jaipur. We will go to Delhi and they will go to Jaipur. Ninth one, my father is in the drawing room and I am in the study. Last part of this पर्टिकुलर पोम जिसमें आता है ट्रांसलेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन, आपसे एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। क्या करना है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। अब उल्टी कहानी है, याद करो जब हम लेसन पढ़ रहे थे तो मैक्सिमम टाइम आपको इंग्लिश में दिया था, हिंदी में बदलना था। अब कहानी क्या है, हिंदी में दिया है, इंग्लिश में बदलो। और बेनिफिट ये है 10 सेंटेंसेज है, अलग अलग ही हैं, तो एक एक करके बदलना है। पहला क्या है, इस फल को मत खाओ, इस फल को मत खाओ पहला ट्रांसलेशन है। मैं ये चाहती हूँ आप खुद से ट्रांसलेशन करना, ठीक है। आंसर दिए हैं, ऐसा नहीं है, इस पेज पे मैं रुकी हूँ। यू हैव ऑल द फैसिलिटी, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो, क्विकली राइट योर ओन आंसर्स, पेंसिल से लिखो, और गलत होगा तब जो है उसे करेक्ट करना, क्योंकि मैं पहले ही बता दूंगी तो आप सीख ही नहीं पाओगे कुछ, ठीक है। तो ये खुद से सॉल्व करोगे एंड देन कम ऑन टू द आंसर्स। तो इस फल को मत खाओ विल बी डू नॉट ईट दिस फ्रूट। आप डू नॉट भी लिख सकते हो, आप डोंट भी लिख सकते हो, लेकिन ये सही तरीके से डोंट को लिखना है ना। DON, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा के T, ठीक है, अपोस्ट्रोफी लगा के T। चलो, इन्वर्टेड कॉमा नहीं है भाई, वो अपोस्ट्रोफी है, ठीक है। डोंट ईट दिस फ्रूट या डो नॉट ईट दिस फ्रूट। सेकेंड, धूप में मत खेलो, डोंट प्ले इन दी सन। थर्ड इज बाजार शाम में जाओ, ठीक है, तुमको बोल रही हूँ मैं, बाजार शाम में जाओ। गो टू मार्केट इन इवनिंग, शाम को हम क्या कहेंगे, इवनिंग। नंबर 4, प्रतिदिन व्यायाम करो। प्रतिदिन का मतलब क्या होता है, एवरीडे। व्यायाम क्या होता है, एक्सरसाइज। सो डू एक्सरसाइज डेली, डेली कहा जाता है, डेली यानी क्या हुआ, प्रतिदिन। करो को हमने डू से डाल दिया वर्ड, सो डू एक्सरसाइज डेली। नंबर 5, नियमित रूप से अध्ययन करो। तो हिंदी से इंग्लिश में बदलने में ये खासियत रहती है कि इतनी बड़ी लाइन भी ना 2 वर्ड्स में आ जाती है इंग्लिश के। तो यहाँ जब आप देख रहे हो नियमित रूप से अध्ययन करो, सिंपली आप इंग्लिश में लिखो स्टडी रेगुलरली, रोज पढ़ाई करो, वही बात हुई। नंबर 6 आओ, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करो, तो ये आ जाएगा रिसाइट रिलीजियस बुक्स। आप रिसाइट भी कह सकते हो, आप रीड भी कह सकते हो, गलत नहीं होगा सेंटेंस, ठीक है। चलो, नंबर 7, कुछ समय छोटे भाई बहनों के साथ बिताओ। स्पेंड सम टाइम विद यंगस्टर्स कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो सिबलिंग्स। मैं वो वर्ड्स बता रही हूँ जो गलत नहीं होंगे, ठीक है। सिबलिंग्स कह सकते हो। सिबलिंग्स क्या होते हैं, जो आपके भाई बहन होते हैं ना, रियल वाले भाई बहन, है ना, तो उन्हें सिबलिंग्स कहा जाता है। बाकी कजिन्स भी कह सकते हो आप, है ना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रदर एंड सिस्टर भी कह सकते हो, ठीक है। तो कोई भी वर्ड इसमें गलत नहीं रहेगा। अब आ जाओ 8th वाले पे। 8th वाला क्या है, रोज अखबार पढ़ो, रीड अ न्यूज़पेपर डेली। एंड मैं भी सजेस्ट कर रही हूँ कि रीड अ न्यूज़पेपर डेली एंड ट्राई इफ़ यू कैन रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। अगर घर नहीं मंगाना है तो फ़ोन पे सब अवेलेबल रहता है ना, फ़ोन पे ऐप वगैरह डाउनलोड करो और इंग्लिश न्यूज़पेपर ट्राई टू रीड इट डेली। पूरा नहीं पढ़ना है, थोड़ी थोड़ी आप लाइन्स पढ़ सकते हो, जो सेक्शन आपको इंटरेस्टिंग लगे, है ना, मूवीज़ वगैरह का सेक्शन है वो पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो 9th आ जाओ, रोज़ कुछ नए अंग्रेज़ी के शब्द सीखो। ऐसा लग रहा है मेरी लाइनें चुरा ली, है ना, ये मैं आप लोगों को कह रही हूँ। लर्न सम न्यू इंग्लिश वर्ड्स डेली, ट्राई टू लर्न सम न्यू इंग्लिश वर्ड्स, नए नए इंग्लिश के वर्ड रोज़ सीखो। 10, 15, 20 नहीं, एक एक भी सीखोगे तो भी चलेगा, बस उसको अप्लाई करो डेली लाइफ में। एंड लास्ट इज कमरे की खिड़कियाँ खोल दो, ओपन द विंडोज ऑफ द रूम। सो क्वाइट ईजी, काफ़ी सिंपल है ट्रांसलेशन एंड बहुत स्कोरिंग है। आई होप दिस इज बीन नोटेड। सो विद दिस वी एंड विद पोम 1 गॉड मेड द कंट्री के हमने जो है ग्रामर सेक्शन कंप्लीट किया है। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की पूरी लिंक मिलेगी, तो अगर कुछ भी लेसन पोम छूट गई हो, मिस हो गई हो, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स बेटा एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों चैनल्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। तो अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, गुड बाय।